श्री राम जय जय राम जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय जय राम जय विघ्नहरण हनुमान। प्रणाम मिथिला, आशा करी जहाँ से बढ़िया है। तो रामचरितमानस के बालकांड पर कुछ चौपाई पर हम सब चर्चा करै छलहुँ। यही चर्चा क्रम में आइ फिर उपस्थित भेलहुँ हम। तो पिछला चर्चा में पार्वती मैया के जन्म भेल। देवर्षि नारद जी आबि के पार्वती मैया के नामकरण संस्कार कयलनि। हुनकर गुण और दोष के बखान केलखिन। तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय से मैया सुनैना मैना से कहलखिन हम जे पार्वती के तप करे के आदेश दियौन। भावी मेट सकै त्रिपुरारी। हिनकर जे भाग्य में जे पति के रूप में प्राप्त होबाक छनि ओ साक्षात भगवान शिव छथिन। और जब तक ई तपस्या नहीं करता तब तक हिनका पति रूप में शिव केना प्राप्त हेतनि। ई बात माता सोच रहल छथिन कि पार्वती मैया के कहल जेतै, लेकिन सवेरे पार्वती मैया स्वयं माता के कह रहल छथिन कि हमरा एकटा ब्राह्मण देव सपना में आबि आदेश केलनि जे अहाँ वन में जाके भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करे के लेल तपस्या करू। तपबल रक्ष प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरी मही भारा। तपस्या के ही प्रभाव से भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचना करै छथिन। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करै छथिन और सदा शिव शंभु भगवान शिव सृष्टि के संहार करै छथिन। और तप के ही कारण, तपे के बल से शेष पृथ्वी के भार अपना फन पर धारण करने छथिन। लेकिन माता और पिता पार्वती के तपस्या करवा के हेतु वन के भेजे के लेल नहीं तैयार भ रहल छथिन। तब वेद शिरा मुनि एलखिन हन और माता पिता के समझा कर पार्वती मैया के तपस्या के लेल विदा केलखिन हन। संबत सहस मूल फल खाई, साग खाए सत बरस गवाए। 1000 वर्ष तक फल फूल खाकर भगवान शिव के तपस्या केलखिन हम। 100 बरस साग खाकर, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परहि सुखाई, तही 3 सहस संबत सोहि खाई। कुछ दिन तक जल पी के तपस्या केलखिन हन, कुछ दिन तक वायु के सहारे तपस्या केलखिन हन, कुछ दिन तक बेलपात जे वृक्ष से सूखि के गिर पड़े छे हुनका खाकर तपस्या केलखिन हन। पुनि पर हरे सुखैन पर्णा, उमा नाम तब भयो अपर्णा। फिर सूखा पत्ता भी खेनाइ छोड़ देलखिन और तब हुनकर नाम, तहिए से हुनकर नाम अपर्णा पड़ि गेलनि। पार्वती से हुनकर नाम अपर्णा एकटा सेहो पड़ि गेलनि। और तब जहन पूर्णतः शरीर सुखा के एकदम अपर्णा भ गेलखिन हन, तब देववाणी भेले, आकाशवाणी भेले। भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनो गिरिजा कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज के कुमारी, सुनू अहाँ के मनोरथ सफल भ गेल।
अब अहाँ कठिन तपस्या के छोड़ के घर जाओ, अहाँ के शिवजी पति रूप में प्राप्त होता है। जहन आकाशवाणी भेल। असतपु कहा न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। सृष्टि में बहुत धीर मुनि ज्ञानी भेलथि, तपस्वी भेलथि, लेकिन अहाँ एहन जेहन अहाँ कठोर तपस्या केलहुँ हन, एहन तपस्या आइ तक कोई नहीं केने छलथि। आबे पिता बोलावन जब ही, हठ परिहर्यो घर जाहो तभी। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जान हो तब प्रमाण बागीसा। अहाँके जहन पिता घर से बुलावे के लेल आबथि तऽ अहाँ हठ त्याग के घर जाओ, और जहन अहाँके ऋषि सप्त ऋषि भेट जायत तऽ अहाँ निश्चित मन में ठानि लेब कि हमर तपस्या सफल भेल और भगवान शिव हमरा पति रूप में भेटबेटा करताथ। और बात तुलसी मानस में लिखे छथिन, उमा चरित्र सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित्र सुहावा। उमा जी पार्वती जी के चरित्र हम अहाँ के सुंदर सुनेलहुँ। अब चलू अगिला चरित्र भगवान शिव के सुना रहल छी। जहिया से सब मैया सती के शरीर त्याग भेलथि हन, त्याग भेला के बाद बाबा शिव, भगवान शिव एकदम बैरागी के रूप में रह रहल छथि। धरती पर निरंतर विचरण कर रहल छथिन और जगह जगह भगवान राम के गुण नाम अनुवादन कर रहल छथिन, कथा कहि रहल छथिन, कथा सुनि रहल छथिन, ऋषि सबके पास जाकर भगवान नाम संकीर्तन कर रहल छथिन। भोले बाबा बहुत प्रकार से भगवान राम के गुणवाद कर रहल छथिन। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। भगवान राम प्रकट भेलखिन हन और शंकर जी के बहुत प्रकार से समझा रहल छथिन कि हे बाबा भगवान शिव, अहाँ से बड़ा नियम व्रत के पालन करे वाला कोई नहीं है। अहाँ जे तप केलहुँ, तपस्या मन में जहाँ संकल्प केलहुँ ओकरा अहाँ पूर्ण केलहुँ हन। अहाँ बहुत धन्यवाद के पात्र छी। भगवान शिव भगवान राम भगवान शिव के बहुत प्रकार से समझा रहल छथिन। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। एहन व्रत के कोई और दोसर निर्वहन नहीं कर सकैया। अब विनती मम सुनो शिव, जो मुँह पर निज ने। जाओ विवाह शैल जही, मोहि मांगहु दे। भगवान राम कह रहल छथिन भगवान शिव से, अहाँ के यदि हमरा प्रति कनिक वो प्रेम अछि तो हमर एकटा बात अहाँ मान लिया, जाओ और अहाँ पार्वती से विवाह कर लिया। हम अहाँ से यह एकटा वरदान मांग रहल छी जी, हमरा दिया और अहाँ जाकर पार्वती से विवाह कर लिया। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटहि ना जाहि। सिर धरि आयुष करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान शिव के जी ई उचित तो नहीं छे, लेकिन अहाँ के आदेश छे तो अहाँ के आदेश के हम पालन करब। अब उड़ राखो जो हम कहो। भगवान राम कह रहल छथिन, हम जे अहाँ के बात कहलहुँ ये जाओ अहाँ पार्वती से सब विवाह कर लिया, एकरा अहाँ हृदय में धारण करू और हमर बात मानू और जाओ अहाँ पार्वती से विवाह कर लिया। अंतरधाम भये अस भासी, शंकर सो मूरति उर राखी।
पार्वती पहि जाए तुम प्रेम परीक्षा लेओ। गिरहि प्रेरी पठबो भवन पुनि करहो संदेह। भगवान राम ई बात कह के अब उड़ राखो जो हम कहू। अहाँ के जे बात हम कह रहल छी ओकरा अहाँ अंतर आत्मा में रखू। और भगवान ई बात कह के अंतर ध्यान भ गेलखिन। भगवान राम के उ मनोहर स्वरूप के भगवान शिव अपना हृदय में धारण केलथि और सप्त ऋषि के बजा के कहे छथिन पार्वती पह जाय तुमो प्रेम परीक्षा लेहु। गिरहि प्रेरी पठबो भवन दूर करो संदेह। हे सप्त ऋषि अहाँ जाओ विभिन्न प्रकार से पार्वती के परीक्षा लिया और हुनका ई संदेह दूर कर दियो जे अहाँ के भगवान शिव से विवाह हेबेटा करत। और अहाँ जाओ घर के चल जाओ वन के छोड़ के। और भगवान शिव सप्त ऋषि का पठोलकिन हम। सप्त ऋषि जहन ऋषि गौरी देखहि तहन कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। जहन सप्तऋषि पार्वती जी के देखलखिन हन तो पार्वती जी हुनका केहन लागि रहल छै जे साक्षात तपस्या मूर्ति मंद भ क बैठल छथि। और कहो अवराधुत का तुम चहो हम सन सत्य मरम किम कहो। हे पार्वती जी पूछ देंगे हे ऋषि अहाँ सब क्या तैलहन और अहाँ सत्य सत्य हमरा बताओ। पार्वती जी कहे छथिन कि हम भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करऽ चाहे छी ते द्वारे हम तपस्या करै लए एलहुँ हन। नारद सप्तऋषि कहथिन ई बात अहाँके के उपदेश कऽ देलक जे भगवान शिव तपस्या से भेटतथि ओहो अहाँ हुनका पति रूप में प्राप्त करऽ चाहे छी ते द्वारे अहाँ तपस्या कऽ रहल छी। हिनकर बात सुन के पार्वती मैया के बात सुन के सप्तऋषि बहुत हंस रहल छथि कि अहाँ देखियो लड़ा के तपस्या करबाक तो अहाँ और कोनो देवता के लिए पति रूप में प्राप्त करतौ। भगवान शिव के क्या पति रूप में अहाँ प्राप्त करऽ चाहे छी। हुनका में तो सबटा अवगुणे छै। तुह के बचन मानि विश्वासा तुम चहो पति सहज उदासा। अहाँ नारद जी के वचन मान के अहाँ भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करऽ चाह रहल छियै। आइ तक नारद के वचन से ककरो घर आबाद भेले हन। दक्ष सुतः उपदेश हे जाई ते फिर भवन न देख पाई। अरे दक्ष के 100 पुत्र के भगवान देवर्षि नारद उपदेश क एहन उपदेश केलखिन ओ सब बैरागी भ गेल दोबारा गुलोर घुर के घर नहीं गेले। नारद सीख जे सुनहि नर नारी अवश्य होए तजी भवन भिखारी। अरे नारद के जे वचन सुनते वो निश्चित तौर पर घर तज छोड़ के भिखारी बन जेते। आ ओहि नारद के बात पर महाविश्वास कर लेना। सप्तऋषि बहुत प्रकार से समझा रहे छथिन माता पार्वती के, लेकिन माता पार्वती के भगवान शिव के प्रति सच्चा निष्ठा एकदम डिग के नहीं छथि। हिलल नहीं लेने वो एकदम डिग छथिन जे हमरा पति रूप में यदि कोई चाही तो वो चाही भगवान शिव। चूँकि भी भगवान शिव के पति रूप में प्राप्त करे के लिए हम अभी तपस्या कर रहल छथिन छिए। सप्तऋषि बहुत प्रकार से समझलखिन हन, लेकिन पार्वती मैया नहीं समझ कोटा हुनकर सप्तऋषि के बात नहीं मानलखिन। तकर बाद भगवान शिव के में दोष गिनबऽ लगलखिन। सहज उदास निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली अकुल अनेग दिगंबर व्याली। अरे जे स्वतः उदासीन गुणहीन निर्लज बुरे वेश वाला
नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का, नंग और शरीर पर सांप लपेटे हुए रहते हैं, उस शिव को आप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। पार्वती मैया, सप्तऋषि सब पार्वती मैया कहलखिन, कहि रहल छथिन कि भगवान शिव में तो अवगुणे के खान अछि, लेकिन यदि अहाँ हमर बात मानी तऽ अहाँ लए एकटा हम लड़का ढूंढि सकै छी, एकटा अहाँ योग्य हम वर ढूंढि सकै छी, जे अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला। एकदम सुंदर छथिन, पवित्र सुखधाम और सुशील छथिन, जिनकर यश और लीला वेदों में बखान कयल गेल छनि। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुरी वैकुंठ निवासी। वह दोषों से रहित, उनका में कोनो दोष नहीं छनि। वो लक्ष्मी के स्वामी छथिन और वैकुंठपुर के निवासी छथिन। भगवान विष्णु से अहाँ सब विवाह करू, अहाँ आदि कहिए तो हम भगवान विष्णु के पास ई प्रस्ताव लऽ कऽ जाए। सत्य कहो निर्भीग तुम कहा, यहाँ हठ न छोटे छोटे बरु देहा। पार्वती मैया कहते जी नहीं, हम बहुत हठ के पूर्वक छी, ई भली हमर शरीर छूट जात लेकिन हमर हठ नहीं छूट सकैया। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपना सुगम न सीख सिद्धि तेहि। और जे आदमी के अपना गुरु के वचन पर विश्वास नहीं हुआ, हुनकर सपनों में कहियो कल्याण नहीं भ सकै छथि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय के मनोरम जाए, जाए सन तहि तहि सन काम। महादेव अवगुण के भवन छथि, ई हमरा स्वीकार छथि, लेकिन भगवान विष्णु गुणों के खान छथि तो वो हमरा स्वीकार नहीं छथि। जेकर मन जकरा सामने संगे रमि जाइ छै, हुनका हुनके साथ अच्छा बढ़िया लगे छै। भगवान माता पार्वती सप्तऋषि के बहुत प्रकार से समझेलखिन। अब मैं जन्म सिद्ध हितहारा, को गुण दूषण करे विचारा। ई पार्वती रूप में जे हम जन्म लेलहुँ हन, ई भगवान शिव के नाम से हम हारि चुकल छी। एहि जन्म में हम और दोसर किनको अपना पति के रूप में नहीं देखा चाह रहल छियन। माता पार्वती के ये हठ सुन के देव ऋषि नारद सप्तऋषि सब बुझि गेलखिन, नहीं माता के प्रेम एकदम दृढ़ छे, निश्चित छे। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिका भवानी। तुम माया भगवान आगे करन, रघुनायक ध्याना। और सप्तऋषि सब जाके भगवान शिव के समझलखिन कि नहीं, पार्वती मैया एकदम दृढ़ निष्ठा के साथ अहाँ के पति रूप में प्राप्त करऽ चाह रहल छथि। ई बात सुनला के बाद भगवान भोलेनाथ भगवान रघुनाथ जी के ध्यान करऽ लगलथि और फिर हिनकर समाधि लागि रहल अछि। तो भगवान शिव के पुनः फिर समाधि लागि रहल छै। इससे अगला चर्चा काल्हि करब। तब तक के लिए जय सिया राम।